नमस्कार मित्रों, मैं लखनऊ से डॉक्टर राम वृक्ष सिंह। मैं जो हमारे समसामयिक विषय हैं, समस्याएं हैं, जिनका हम व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से या देश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर सामना कर रहे हैं, उनके बारे में आपसे बातचीत करता हूं। मैं पार्श्विक स्तर पर जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, सेक्स है या शरीर प्रदर्शन है, उस सब में नहीं जाता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम मनुष्य हैं तो हमें ईश्वर ने बुद्धि दी है और बौद्धिकता ही हमारा विभेदक लक्षण है। हमारा सिर सबसे ऊपर भगवान ने बनाया है, या हमने अपनी विकास की प्रक्रिया में अपनी बुद्धि को सबसे ऊपर अवस्थित कर लिया है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम बौद्धिक बातें करें। शरीर और अन्य चीज़ें तो पशुओं के भी होती हैं, पर उनकी बुद्धि उतनी विकसित नहीं है जितनी हमारी है। इसलिए मैं हमेशा बौद्धिकता की बात करता हूँ और सोचने और चिंतन के स्तर पर जो कुछ संभव हो सकता है उस बारे में मैं आपसे रूबरू होता हूँ, आपसे चर्चा करता हूँ। तो यदि मेरी बातें अच्छी लगा करें तो कृपया उन्हें आगे बढ़ाएं, साझा करें और पसंद करें, मेरा उत्साहवर्धन करें। और कुछ मुझे नहीं चाहिए आपसे। मित्रों, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, इन्होंने ये एक आंदोलन छेड़ा है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। बात बहुत अच्छी है, राष्ट्रीय माता होना चाहिए गाय को। एक्चुअली वो क्या कहेंगे, राष्ट्रीय माता तो है ही है गाय। सभी लोग जो इस देश में रहते हैं, हिंदू लोग हैं, वे गाय को माता की तरह ही पूजते हैं। माता को चाहे न पूजे, गाय को ज़रूर पूजते हैं। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है जिसकी मांग वे कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि गाय को माता मानने से, देवी मानने से भी हम उसके बारे में कर क्या पा रहे हैं। हम मान रहे हैं, उनको देवी मान रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि गाय को हमारे किसानों ने, हमारे समाज ने अपने आप से अलग कर लिया है। जिसको हम देवी मानते थे, गौमाता मानते थे, उसको अब किसान के जीवन में कोई स्थान नहीं प्राप्त है। किसान के घर चले जाइए, वहाँ न भैंस है न गाय है। अब इसलिए नहीं है क्योंकि गाय जो है वो, या कोई भी पशु, जब तक आर्थिक रूप से हमारे लिए वायबल है तब तक ठीक है। जब अर्थ पक्ष कमज़ोर हो गया उसका, वो हमारे लिए उपादेय नहीं रही, उससे हमें 4 पैसे नहीं मिलने वाले हैं या कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलने वाला है, तो हम उसे अपने जीवन से निकाल देंगे। ये मनुष्य जो है बड़ा ही प्रैक्टिकल जीव है और यही हो रहा है। तो आदरणीय अविमुक्तेश्वरानंद जी अगर गाय को राष्ट्रमाता घोषित भी करा लेंगे तो उससे होगा क्या? व्यवहार में आप किसी के ऊपर ये विचारधारा थोप नहीं सकते और किसी को विवश नहीं कर सकते कि वो गाय पाले। और गाय जो है वो एकांगी रूप से गाय नहीं है जो दूध देती है, गोबर देती है, मूत्र देती है और जिसकी आप पूजा कर सकते हैं। गाय के साथ उसका पूरा वंश होता है, उसका बछड़ा होता है, जो अगर ठीक से पाल लिया जाए, प्रशिक्षित कर दिया जाए और उसमें जो शारीरिक आवश्यकता होती है उस तरीके का बदलाव कर दिया जाए तो वो बैल बन जाता है। आपकी बैलगाड़ी खींच सकता है, आपके हल चला सकता है, आपके रथ खींच सकता है, कोल्हू चला सकता है। लेकिन अगर उसे छुट्टा छोड़ दिया जाए तो वो सांड हो जाता है। और सांड जो है उसकी जो सामाजिक स्थिति है उससे हम सब अवगत हैं। वो हमारे लिए श्रद्धा नहीं बल्कि भय का कारण है। अक्सर सांड जो है लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और उनके लिए जानलेवा सिद्ध होते हैं। तो गाय के साथ ये सब आयाम भी जुड़े हुए हैं। इसलिए केवल नारा देने से कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए कुछ होने वाला नहीं है मित्रों। होना ये चाहिए कि हम कोई व्यावहारिक सोच लेकर आएं। गाय को अपने जीवन में कैसे अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, उसके बछड़े को कैसे इस्तेमाल करें, इसके बारे में हमारा एक स्पष्ट चिंतन होना चाहिए। और केवल चिंतन नहीं बल्कि व्यवहार में भी उसे उतारा जाना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी इसलिए स्नान नहीं कर पाए गंगा जी में संगम पर क्योंकि
उनकी पालकी को वहाँ नहीं ले जाने दिया गया। इसमें एक चीज़ बड़ी गौर करने वाली है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी क्यों नहीं बैलगाड़ी में चलते? बैलगाड़ी में वो वृषभ को नाथ लें और उसमें आराम से बैठ जाए और चलें। इंसान उनकी पालकी ढोए, ये उचित है, या कोई वृषभ उनका शकट खींचे, उनकी बैलगाड़ी खींचे, ये उचित है? मैंने तो बहुत देखा है अच्छे अच्छे महात्माओं को, वे बैलगाड़ियों में चलते हैं। तो ये व्यावहारिक सोच होगा। अगर मैं ये कहूँ कि सचिवालय में जो अधिकारी जाते हैं या जिनको सरकार कोठियाँ देती हैं, बड़े बड़े बंगले देती है जिसमें बहुत सारी ज़मीन कई बार प्रयोग में ही नहीं आती, ऐसे बंगलों में क्यों नहीं गोवंशी पशु पाले जाते? सरकार नियम बना दे कि जो अधिकारी बड़ी कोठी में रहता है, सरकारी आवास जिसको मिला हुआ है, जो मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, ये लोग अपने बंगलों में गाय पालें। और केवल गाय न पालें, जितने गोवंशी पशु हैं उसकी जो संतान होती है वो भी पालें और उसका उपयोग करें। ये एक प्रकार से बड़ा ही प्रतिगामी सोच होगा, या यूँ कहा जाएगा कि प्रतिगामी सोच है, जब मैं कहूँ कि हम बैलगाड़ी में क्यों नहीं चलते। अब डीजल और पेट्रोल का संकट हो गया है खाड़ी युद्ध की वजह से, तो अगर हम बैलगाड़ी में चलते तो कम से कम हमें 2-4 किलोमीटर आने जाने के लिए कोई कार लगाने की ज़रूरत न पड़ती। हमें पेट्रोल और डीजल के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, सीएनजी के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी चीज़ें या तो आयात होती हैं या बहुत महंगे दामों पर खरीदी जाती हैं, बेची जाती हैं। तो जब हमारे जीवन में गाय का इतना महत्व है, तो गाय की जो एक बड़ी परिकल्पना है, जो उसका एक प्रकार से सर्वांगीण उपयोग है, वो आप कर नहीं रहे हैं। उसको आपने अनुपयोगी बना दिया, केवल एक नारा दे दिया कि गाय की पूजा करो। गाय के बारे में अव्यावहारिक आपका सोच है। गाय पालने के लिए या गौशालाएं बनाने के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं लागू की हैं। वे योजनाएं कई जगह केवल एक मखौल बनकर रह गई हैं। जैसे शेड देती है सरकार 9-10 पशुओं के लिए 1 लाख रुपए से अधिक का अनुदान देती है कि शेड बना लो। तो अगर उन शेडों को वास्तव में जाके देखा जाए तो मुझे पक्का भरोसा है कि वहाँ पर उतनी संख्या में गाय नहीं मिलेंगी। गौशालाओं में भांति भांति की अनियमितताएं होती हैं। ये सब रोग दूर हो जाएं अगर हम ये नियम बना दें कि हमारे सरकारी अधिकारी जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं उनको गोवंशी पशु पालना अनिवार्य है। मेरे घर के सामने एक पार्क है। अगर आप मुझे अनुमति दे दें कि ठीक है पार्क के एक हिस्से में आप गाय पाल लीजिए, तो मैं पाल लूँगा गाय। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खाली हम नारे लगा रहे हैं और हमारी गायें जो हैं वो कूड़ेदान में चारा खा रही हैं। इससे गौ माता घोषित करने से, राष्ट्रमाता घोषित करने से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। हमारा सोच व्यावहारिक होना चाहिए और हम केवल नारे न दें, मनसा वाचा कर्मणा, जो चीज़ शक्य है उस पर हम जुट जाएं, उसे करें। खाली हम बोलें और व्यवहार में कुछ न करें, तब ये सब हमारा जो पूरा जो व्यायाम है वो निरर्थक हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों।